आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। मिडल ईस्ट में ताकत का खेल अब बदल रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट अब एक नया इतिहास लिख रहा है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि मिडल ईस्ट ने अमेरिका को धूल चटा दी है, या फिर यूं कहूं कि मिडल ईस्ट में अमेरिका को धूल चटाकर अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ईरान के इस ऐलान, इस घोषणा ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, मिडल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी खत्म कैसे हो सकती है। आप देख रहे हैं कि ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है, और ये युद्ध अब अपने बड़े चरम पर जो है वो आ चुका है। लगातार मिसाइलों की बारिश जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन इसी बीच ईरान ने बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा करके सभी को, दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ईरान ने जो ऐलान किया है, ईरान ने जो घोषणा की है, उसमें अमेरिका को धूल चटा दी गई है। अमेरिका को मिडल ईस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साफ शब्दों में समझा जाए तो ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी को बिल्कुल शून्य, यानी कि जीरो पर कर दिया है। अब इस खबर से अमेरिका और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखना होगा। लेकिन इसी बीच जो अपडेट सामने आ रही है, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल युद्ध में क्या चल रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई ईरान हमसे मध्यस्थता करने के लिए, युद्ध रुकवाने के लिए मरे जा रहा है। वो बहुत बुरी तरह से जो है गिड़गिड़ा रहे हैं कि युद्ध रोक दीजिए। लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी मत बोलिए, हम आप जैसे लोगों से बात तलक नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपको इस खबर में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो खबर की शुरुआत में आपको बताते हैं कि ईरान ने घोषणा क्या की है, और ईरान की इस घोषणा से वैश्विक राजनीति में किस तरह से हलचल मच गई है। तो अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं निमो यदुवंशी का। यहां पर एक वीडियो शेयर किया गया है। ट्वीट की बात करें तो लिखा गया है कि ईरान जस्ट डिक्लेयर्ड दैट द एंटायर मिडल ईस्ट नाउ फ्री ऑफ अमेरिकी प्रेजेंस, यानी कि ईरान ने यह घोषणा कर दी है कि पूरे मिडल ईस्ट से अमेरिका की प्रेजेंस, उसकी जो मौजूदगी है वो खत्म हो चुकी है। लगातार ही मिडल ईस्ट पर हमले किए जा रहे थे। जहां कहीं भी यूएस आर्मी बेस थे, वहां पर ईरान की तरफ से जो है मिसाइलें दागी जा रही थी। लेकिन अब ये बड़ी घोषणा जो है वो कई तरह के मायने निकालती है। क्या मिडल ईस्ट में ताकत का खेल बदल चुका है? क्या मिडल ईस्ट में नया इतिहास बनाया जा रहा है? तमाम तरह की चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। वीडियो जो है नीचे ये भी शेयर किया गया, जिसमें धुरंधर मूवी का जो है वीडियो है, रहमान डकैत, इसमें जो है उनका मशहूर डांस जो है वो इस वीडियो को शेयर किया गया है, और दिखाया गया कि कितनी खुशी जो है वो हो रही है कि प्रेजेंस अमेरिका की मौजूदगी जो है वो खत्म कर दी गई है मिडल ईस्ट से। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि ईरानी मीडिया क्या कह रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि भाई ईरान प्रतिदिन 400 आत्मघाती ड्रोन का उत्पादन करता है। हमने 26 दिनों में 3000 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये हमारी क्षमता का, यानी कि ईरान की कैपेसिटी का केवल 7 से 8 दिनों का उपयोग है। अब आप सोचिए समझिए कि क्या हाल जो है वो इजराइल का हो रहा है। इसी बीच इजराइल से भी कई तरह की तस्वीरें, विजुअल सामने आ रही हैं, जिसमें लगातार ही इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट यहां पर देख रहे हैं। अराक्ची क्या कह रहे हैं, तो मैं ये भी आपको बता दूं,
अरागची यहाँ पर कहते हैं कि ये सीधी चेतावनी है, वैसे तो समझा जाए कि अरागची यहाँ पर सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध के बाद यानी कि जंग जब खत्म हो जाएगी तब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए नया उपाय करेंगे, यानी कि एक नया प्लान बनाया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए। यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें जो है वो कम नहीं होने वाली, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए पहले से ईरान ने जो है वो तैयारी कर रखी है। अब इसी बीच आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें रॉकेट किस तरह से इजराइल और तेल अवीव को हिट कर रहे हैं। तो पहली तस्वीर यहाँ पर आप देखिए जिसमें लिखा है, यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जैक्सन हिंकल ने लिखा है रॉकेट्स ओवर तेल अवीव, यानी कि यहाँ पर तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है वहां पर किस तरह से रॉकेटों की बारिश हो रही है। ये वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो में आप देखेंगे कि जूम करके जो है वो मिसाइल पर फोकस किया गया है, एक एक करके मिसाइल जो है वो आपको दिखेगी और इसी के साथ मिसाइल जो है जहां पर कहीं भी गिर रही है बड़ा सा धमाका जो है वहां पर हो रहा है। यहाँ पर आपको एंड में जो है आखिर में वीडियो के धमाका भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक और तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। इसमें लिखा है जैक्सन हिंकल ने कि इजराइल लाइट नाउ, यानी कि अभी इजराइल में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या आसमान जो है वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई लाइट शो हो रहा है, लेकिन ये लाइट शो नहीं है, ये ईरान का बदला है इजराइल से। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक मिसाइलें किस तरह से दागी जा रही हैं, एक के बाद एक मिसाइलें जो है वो आसमान में जा रही है, जिसके बाद बड़ा धमाका हो रहा है और इजराइल का क्या हाल हो रहा है आप देखेंगे वीडियो में। यहाँ से भी दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से जो है वो मिसाइल आती है और बड़ा जमकर जो है वो धमाका यहाँ पर होता है। तो ये इजराइल का हाल जो है इस वक्त है, इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। इसी बीच एक और वीडियो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल पर जमकर धावा बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है आसमान की वीडियो आप देखेंगे कि आसमान में, क्योंकि जहां कहीं भी मिसाइल गिर रही है वहां तो भारी तबाही हो रही है। आसमान से जब मिसाइल आती है तो लोग वहां पर वीडियोस बना रहे हैं, वहां की फुटेज आ रही है और वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से क्या गलती इजराइल ने ईरान पर हमला करके कर दी है कि बमों की बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर भी आसमान में एक के बाद एक मिसाइलें जो है वो आपको दिखेंगी और जब मिसाइलें फटती है तो उनका जो प्रकोप है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक और तस्वीर आ गई है, यहाँ पर इजराइल का ये शहर है जिसमें आप देख सकते हैं कि मिसाइल किस तरह से आ रही है, उसकी निशान भी आपको आसमान से लेकर नीचे तक दिखेंगे। और यहाँ पर देखिए शहर है और यहाँ पर जहां मिसाइल गिरती है वहां पर भयंकर तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। आसपास जो है आपको लाइटें भी दिखेंगी और इसी के साथ आपको दिखेगा कि वहां पर जो है लोग भी रह रहे हैं, घर भी हैं और वहां पर जो है मिसाइल किस तरह से गिर रही है। आसमान से जो मिसाइल आती है तो उसके निशान भी आसमान से नीचे जब मिसाइल गिरती है तो वो दिखाए गए हैं और पूरा वीडियो जो है वो आपके सामने है। तो ये तस्वीरें देखकर इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ेगा। युद्ध भले ही खत्म हो जाए लेकिन इजराइल जो है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसी के साथ तेल अवीव में हिजबुल्लाह के रॉकेट जो है वो भी कहर बरपा रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपने इजराइल की तस्वीरें देखी, अब तेल अवीव की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जिसमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक साथ इतनी मिसाइलें हैं कि आप गिन नहीं सकेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में लाइट शो हो रहा है, दिवाली के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये दिवाली के पटाखे नहीं है, ये ईरान की मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर बरसा रही हैं। एक एक करके जब ये मिसाइलें अपना जलवा दिखाती हैं तब आप देखिए यहाँ पर पूरा आसमान जो है वो बिल्कुल शोर से जो है वो गरज जाता है और इसी के साथ एक एक करके किस तरह से मिसाइलें जो है वो आ रही हैं और अपना काम कर रही हैं। तेल अवीव की तस्वीरें और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है उन्होंने लगातार जो है तेल अवीव के आसमान पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। एक और वीडियो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तेल अवीव में हिजबुल्लाह के रॉकेट जो है वो कहर बरपा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों में आपको दिखेगा कि किस तरह से जो मिसाइल है वो मिसाइल आसमान से आ रही है, जिसके बाद जहां कहीं भी मिसाइल धमाका हो रही है चारों तरफ धुएं का गुबार जो है यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। कुछ कैमरा फुटेज भी आ रही है, वो फुटेज भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक फुटेज हम आपको दिखाते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह है तेल अवीव पर उसने
लंबी दूरी वाली मिसाइल रॉकेट्स जो है वो दागे हैं। दो तस्वीरें आ रही है, कैमरा फुटेज है। कैमरा फुटेज सबसे पहले आप देखिए। इस कैमरा फुटेज में आपको दिखेगा कि किस तरह से एक साथ एक ही जगह से काफी सारी मिसाइलें आती हैं और वहीं पर जो है वो बूम होता है। इसके साथ एक दूसरी तस्वीर भी है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि एक के बाद एक मिसाइलें किस तरह से आ रही हैं। ये हिजबुल्लाह की लंबी दूरी वाली रॉकेट मिसाइलें बताई जा रही हैं जो तेल अवीव पे हिजबुल्लाह ने दागी हैं। और यहाँ पर देखिए अनगिनत, अगर आप इन्हें गिनने भी बैठेंगे तो नामुमकिन है गिनना, क्योंकि एक के बाद एक जो है आसमान में आपको दिखेंगे। और उसके बाद किस तरह से जो धमाका हो रहा है उसकी तस्वीरें जो है वो भी आप देख सकते हैं। आसमान में जो कुछ ये तमाम जो कहर बरपा रहा है हिजबुल्लाह तेल अवीव के आसमान पर, ये आप देख सकते हैं। एक के बाद एक मिसाइलें ऊपर आ रही हैं, जिसके बाद वहां पर जो है किस तरह से धमाका होता है। सोचिए इजराइल का क्या हाल जो है इस वक्त हो रहा है। इजराइल ने बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के तहत, हालांकि प्लान तो उसने बहुत बनाया था, लेकिन सारे के सारे प्लान जो है वो फीके पड़ गए ईरान के सामने और अब उसको इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच अमेरिका का क्या हाल हुआ है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, जैक्सन हिंकल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि अमेरिका का जो FA-18 है उसे किस तरह से आसमान में ही चकनाचूर कर दिया गया है। फुटेज में चाबहार के आसमान में एक FA-18 विमान को कंधे से दागे जाने वाले लॉन्चर से निशाना बनाते हुए और एक लड़ाकू विमान को उस क्षेत्र से भगाते हुए जो है वो दिखाया गया है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये जो F-18 है ये किस तरह से एक दूसरे विमान से टकराता है और उसके बाद जो है उसका बुरा हाल यहाँ पर हो जाता है। वीडियो में आपको जो है वो दिख भी रहा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका का क्या हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ईरान है वो बातचीत कर रहा है, समझौता करने के लिए हमसे बेताब है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये तो आपको बताएंगे। जरा डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। With Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. तो यहाँ पर ट्रंप को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बेताब है हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ डील करने के लिए। अब आपको असलियत बताते क्या है। अब यहाँ पर आप ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट में ईरान क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं। तो दिबंग ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रंप को ऐसा झन्नाटेदार जवाब किसी ने नहीं दिया होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत के ट्रंप के दावे पर ईरान ने अमेरिका को बोला कि अमेरिका जो है वो खुद से ही बातचीत कर रहा है, क्योंकि हम अमेरिका को मुंह तक नहीं लगाएंगे और अमेरिका जैसे देश से बातचीत नहीं करेंगे। तो क्या उन्होंने कहा है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। क्या आपके अंदरूनी हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? हम जैसे लोग आप जैसे लोगों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, ये ईरान का कहना है। ना अभी किया है ना आगे करेंगे। ट्रंप की सीजफायर की बातचीत पर सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम का जवाब है ये, जो मैंने आपको बताया। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। आप एक बार ईरान का क्या जवाब है जरा ये भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی‌شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسید. तो यहाँ पर आपने नीचे सबटाइटल चल रहे हैं और आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि हम बातचीत जो है वो आपसे नहीं करेंगे और ना ही आप बातचीत करने के लायक है, ना ही ईरान ने कभी बातचीत की है, ना आगे की जाएगी। अब इसी बीच आपको बताते हैं कि भारत क्या कह रहा है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कराना चाह रहा है ईरान, अमेरिका, इजराइल में। अब इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। तो एस जयशंकर ने यहाँ पर कहा है कि भारत जो है
वो पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। यानी कि साफ शब्दों में समझा जाए तो पाकिस्तान को यहाँ पर दलाल देश कहा गया है और कहा गया है कि हम खुद से ही इस मामले पर नजर बनाए रखे हैं और हम खुद से ही इस मामले पर स्टैंड लेंगे। हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं है। तो कपिल इस पर कहते हैं, केपी मलिक इस पर कहते हैं कि जब यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाने की बात कर छाती पीट रहे थे तब आप क्या थे? तब भी तो आप मध्यस्थता करवा रहे थे। तो अब आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर जो है वो ये कहा जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है कि युद्ध के संकट के बीच हालात वहां पर बद से बदतर हो गए हैं। 500 पेट्रोल पंप पर तेल जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया का हाल है और अगर ये जंग नहीं रुकी तो लगभग तमाम दुनिया के तमाम देशों का हाल जो है यही हो जाएगा। हमारे देश में तो महंगाई बढ़ चुकी है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं 100 की चीज जो है वो 200 में बिक रही है अब। लेकिन यहाँ पर अभी किस तरह के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं ये आप ऑस्ट्रेलिया की इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि कहा जा रहा है कि 500 गैस स्टेशन पर, पेट्रोल पंप पर जो है वो तेल जो है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईरान किस तरह से, कुल मिलाकर अगर आपको समझाया जाए तो ईरान जो है वो अमेरिका इजराइल पर जो है वो हावी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। और इजराइल अमेरिका जो है वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जैसे तैसे ईरान को जो है वो पीछे धकेल दिया जाए। लेकिन ईरान अब रुकने के मूड में नहीं है। खास करके ईरान ने तो ये भी कह दिया कि मिडिल ईस्ट से भी आपकी मौजूदगी अब खत्म हो चुकी है। तो ये युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है, ये युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए कितने बुरे परिणाम ला सकता है, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ईरान जो है वो अमेरिका से बातचीत करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। और जैसा हाल ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, अगर युद्ध चलता रहा तो अमेरिका इजराइल का और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है ये भी बताइए। और साथ ही ईरान ने जो घोषणा की है कि मिडिल ईस्ट से प्रेजेंस, अमेरिका की मौजूदगी खत्म हो चुकी है, इसे लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।